हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ऐसे इंजेक्शन होते हैं दोस्तों जो कि ड्रिप में डालकर मिक्स करके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हर मेडिकल स्टोर, हर क्लिनिक और हर हॉस्पिटल में इंजेक्शन मौजूद होने चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज में लिए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जो ड्रिप के अंदर डालकर मिक्स करके लगाए जाते हैं आईवी फ्लूइड के अंदर, तो वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। जो ग्लूकोज चलाया जाता है, आरएल हुआ, डीएनएस हुआ या फिर एनएस हुआ, इसमें ज्यादातर जो डालकर इंजेक्शन चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात करें, सबसे पहले जो आते हैं इंजेक्शन जो कि वीकनेस को, जनरल वीकनेस के लिए जो इंजेक्शन डाले जाते हैं ड्रिप के अंदर, जो लगाई जाती है कि किसी को कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं, बीपी लो हो जाता है, फिर उनको जनरल वीकनेस हो रही है, उनमें जो इंजेक्शन डाले जाते हैं वो होते हैं एल्डरबिट। एक तो एल्डरबिट डाला जा सकता है, पॉलीबियोन डाला जाता है, फिर एमबीआई डाला जाता है, न्यूरोकाइन गोल्ड भी डाला जा सकता है। दोस्तों इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन डाला जाता है, ना कि सब। तो कोई भी एक इंजेक्शन इसमें से डाला जाता है, ड्रिप के अंदर मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसको आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है। जो आगे इंजेक्शन जो आते हैं वो आते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो आते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करते हैं। जिसमें आता है सेफ्ट्रिएक्सोन, बहुत ही कॉमनली यूज में लिया जाता है, जो मोनोसेफ नाम से मिलता है। इसके अलावा सेफाटॉक्सिम आता है, जो कि सेफाटॉक्सिम सोडियम इंजेक्शन जो आता है वो भी डाला जाता है। पिप्रासिलिन आता है, पिप्रासिलिन और टैजोबैक्टम का जो कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों, वो भी डाला जाता है। और ये जो है पिप्रासिलिन और टैजोबैक्टम हाई पावरफुल एंटीबायोटिक होता है। इसके अलावा अमीकासिन भी डाला जाता है। इनमें से कोई एक इंजेक्शन डाला जाता है, मरीज की कंडीशन को देखते हुए इंजेक्शन डाले जाते हैं कि उसकी किस हिसाब का उसके अंदर, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। इनमें से कोई एक डाला जाता है, ना कि सब। दोस्तों एक ही इंजेक्शन इसमें से डाला जाता है सिर्फ और सिर्फ। अब इसके बाद जो इंजेक्शन डाला जाता है वो डाला जाता है डेक्सामेथासोन, डेक्सा या डेक्सोना नाम से जो मिलता है, या फिर कभी कभार इसके साथ एविल भी मिक्स कर दिया जाता है। ड्रिप के अंदर ही दोनों तरह डाल दिए जाते हैं, इनको डायरेक्ट भी लगाया जाता है, आईवी आईएमबी। ये जो डेक्सामेथासोन जो है एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी हिस्टामिन, मतलब इन्फ्लामेशन को कम करता है, स्टेरॉइड क्लास की दवा होती है। और जैसे एलर्जिक वगैरह हो जाता है, एलर्जी वगैरह होती है, या फिर जो है किसी मेडिसिन का रिएक्शंस वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको लगाने की सलाह दी जाती है, लगाया जाता है। इसके अलावा एक आता है हाइड्रोकोर्टिसोन, जो कि स्टेरॉइड क्लास की दवा है। तो ये भी सूजन को, एलर्जी को ठीक करता है, लेकिन ये ज्यादा सीवियर एलर्जी जो हो जाती है तो उसमें इसको लगाया जाता है। या फिर ज्यादा ही किसी को ज्यादा सीवियर रिएक्शन हो जाता है किसी मेडिसिन का, तो उस हाइपर सेंसिटिविटी हो जाता है कोई दवाई से, मतलब एनाफाइलेक्सिक शॉक, एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस हाइड्रोकोर्टिसोन को लगाया जाता है, ड्रिप में डाला जाता है दोस्तों। इसके अलावा आता है केटामसाइलेट का या फिर ट्रेनेक्सिमिक एसिड का। इनमें से कोई एक इंजेक्शन डाला जाता है। ये इंजेक्शन आता है ब्लीडिंग रोकने के काम में। किसी को ब्लीडिंग होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, उसका खून बहता है, तो उसको खून को बहने से रोकने के लिए इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन डाला जाता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन होता है बोट्रोपेज। तो ये जो होता है हीमोकोगुलेज इंजेक्शन होता है दोस्तों। इसके अंदर जो साल्ट होता है हीमोकोगुलेज होता है, और ये भी ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए इसको डाला जाता है ड्रिप के अंदर, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप ये करता है, ब्लीडिंग रोकता है। इसके अलावा एक इंजेक्शन आता है रेनिटेडिन या फिर पेंटोप। तो ये दोनों अलग अलग इंजेक्शन है। रेनिटेडिन जैसे एसिलोक नाम से मिलता है, पेंटोप अलग इंजेक्शन है। तो पेंटोप के अंदर पेंटोप्राजोल होता है, रेनिटेडिन एक खुद साल्ट नेम है, तो इसका जो ब्रांड नेम है वो एसिलोक होता है दोस्तों। इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन डाला जा सकता है। ये गैस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, गैस को ठीक करता है ये पेट के अंदर। इसके अलावा एक इंजेक्शन आता है लेसिक्स, जिसके अंदर होता है फ्यूरोसमाइड। लेसिक्स जो इसकी बहुत ही फेमस ब्रांड है, ये डायरेटिक क्लास की दवा होती है। तो ये जो है हाइपरटेंशन, किसी को बीपी बढ़ जाता है तो उसके लिए इसको दिया जाता है इस इंजेक्शन को। और या फिर यूरिन कम उसको आता है, एडिमा की प्रॉब्लम, उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तब भी इसको दिया जाता है इस इंजेक्शन को। लेकिन दोस्तों इसमें से कोई भी अगर आप इंजेक्शन डाल रहे हैं ड्रिप में, तो खुद से ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के थ्रू ही इन इंजेक्शन को डाला जाता है ड्रिप के अंदर। ये उसमें देखा जाता है कि क्या कंडीशन है मरीज की, डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। हो सकता है उनको कोई और बीमारी भी हो, कोई और प्रॉब्लम भी हो, जिससे कि ये इंजेक्शन इनमें से अगर उनको कोई नुकसान दिया तो दोस्तों उसमें प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो इसलिए खुद से ना डालें, खुद से ना लगाएं। इसके अलावा एक इंजेक्शन आता है डेरिफाइलिन, जो कि अस्थमा की केस में दिया जाता है, अस्थमा की केस में डाला जाता है ड्रिप के अंदर। अस्थमा अगर किसी को हो जाता है, सांस की प्रॉब्लम है, तो उनको डेरिफाइलिन दिया जाता है। इसके अलावा एक आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन, जो कि कैल्शियम की कमी को दूर करता है दोस्तों। कैल्शियम की बॉडी में अगर किसी की कमी हो जाती है, तब इस इंजेक्शन को डालकर लगाया जाता है बॉडी में, ड्रिप के अंदर।
ट्रामाडोल इंजेक्शन जो आता है वो हाई पावरफुल पेन किलर होता है ट्रामाडोल दोस्तों। ट्रामाडोल को भी इसमें दिया जाता है, तो इसको भी ड्रिप में डाला जा सकता है। बहुत ही पावरफुल पेन किलर है, बहुत ही पावरफुल दर्द निवारक दवा है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड का इंजेक्शन आता है। पोटेशियम की अगर किसी की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है जब इस इंजेक्शन को डाला जाता है। एक इंजेक्शन आता है मेटोक्लोरप्रोमाइड या फिर ऑन्डनसाइट्रोन, इनमें से कोई एक इंजेक्शन डाला जाता है। तो ये वोमिटिंग को रोकने के काम में लाए जाते हैं, मतलब किसी को वोमिटिंग होती है, उल्टी आती है, तो उनको रोकने के इस्तेमाल में इंजेक्शन लाया जाता है। तो इसको ड्रिप में डालकर भी लगाया जाता है और वैसे भी लगाया जाता है IMV या फिर IV भी। अब जो है ये तो हुए दोस्तों जो मोस्ट कॉमनली इंजेक्शन यूज में लाए जाते हैं, डाले जाते हैं ड्रिप के अंदर। अब कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसको किसी के अंदर नहीं डालना, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंजेक्शन ड्रिप के अंदर डालना है। डाइक्लोफेनाक अगर आप लगा रहे हैं तो वो एक ही इंजेक्शन ड्रिप के अंदर रहना चाहिए। एक आता फेनाइटोइन, तो वो भी एक ही इंजेक्शन रहना चाहिए ड्रिप के अंदर। पेंटोप भी एक ही रहना चाहिए और ऑन्डनसाइट्रोन भी एक ही। इनके साथ कोई भी इंजेक्शन मिक्स नहीं किया जाता। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? आई होप काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डिटेल में आपको नॉलेज दी है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो समझ आया तो, और वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।